जहां देहात्म भाव है वहां संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टः। अच्छा, आप सबके हृदय में रह करके क्या करते हो? हे आदमी, तुम पुत्र के भी आत्मा हो और पति की भी आत्मा हो और पिता की भी आत्मा हो, वहां रह करके तुम क्या करते हो? मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मैं ही इस ज्ञान को आधार देता हूं। कौन से ज्ञान है? 4 प्रकार के ज्ञान है। मत्तः स्मृति, स्मृति माने स्वप्नावस्था, ज्ञानम माने जागृत अवस्था, अपोहनम माने सुषुप्ति अवस्था और चकारात समाधि। हमारे केवल 4 अनुभव है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि। देखो, भगवान कहते हैं मत्तः, मैं ही इन सब का आधार हूं। आदमी कहता है मैं ही पुत्र का आधार हूं, मैं ही पति का आधार हूं, मैं ही पिता का आधार हूं। देखो, यदि पिताजी मर गए तो पुत्र को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना पिता के ये पुत्र हो ही नहीं सकता। पत्नी चली गई तो पति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिना पत्नी ये पति हो ही नहीं सकता। पुत्र भाग गया तो बिना पुत्र के ये बाप नहीं हो सकता। लेकिन आदमी तो रहता है ना, जो का त्यों रहता है। अब इसी को अपने अनुभूतियों पर उसका विश्लेषण करें। देखो, जागृत अवस्था आती है जैसे हम अभी है। जागृत अवस्था का आधार क्या है? हमारा हमारे देह के साथ तादात्म्य है। हमने अपने आप को स्त्री पुरुष, भाई बहन, माँ बाप, अमीर गरीब मान लिया है। और यह जो द्वैत का संसार है, इसको हमने सत्य मानना शुरू कर दिया। तो मत्तः स्मृति ज्ञानम। अब ये जागृत अवस्था समाप्त हो गई, फिर सोने के लिए गए, लेकिन एकदम तो नींद नहीं आती। फिर वहां ख्याली पुलाव बनाने शुरू हो जाते हैं। फिर हम कल्पना के साम्राज्य में भटकने लग जाते हैं। देखो, तो ये जागृत अवस्था को जो प्रकाशित कर रहा है, स्वप्न को जो प्रकाशित कर रहा है, क्या वो 2 है? वही है। पुत्र का आधार जो आदमी है, वही आदमी पति का आधार है। तो ये पुत्र, पति और पिता, ये 3 है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये आदमी 3 में बढ़ गया है। तो समझना क्या है, उपाधि के कारण जो अनेकता प्रतीत होती है वो होती नहीं। इसका जो आधार है वो सत्य है। देखो, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। फिर सपना भी देख के थक जाता है आदमी, फिर सो गया। तो एक हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर अपने ही मन में देना। एक सिंपल वाक्य है, मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने भी आए थे। ये कौन कह सकता है? अच्छी नींद आई थी, ये जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि वो नींद में था ही नहीं। अच्छी बुरे सपने आए थे, ये भी जागृत पुरुष नहीं कह सकता, क्योंकि सपने में वो नहीं था। देखो, ये स्वप्न पुरुष भी नहीं कह सकता, क्योंकि स्वप्न पुरुष जागृत में नहीं था और स्वप्न पुरुष सुषुप्ति में नहीं था। तो कौन कह रहा है? करो चिंतन। देखो महाराज, बहिर्मुख होकर के भटकना ये तो ठीक है बच्चों के लिए। जिंदगी भर हम KG1 KG2 में ही रहेंगे क्या? अरे कभी तो बड़े हो जाओ। देखो महाराज,
पूरा जीवन इसी में फंसे है। निकलो निकलो निकलो, नहीं तो वही अपना रोना धोना। देखो, हमको अपने माँ बाप मालूम है, दादा दादी नाना नानी मालूम है, किसी किसी को परदादा परदानी इत्यादि मालूम है। एक दो तीन चार पीढ़ियां, उसके पहले कौन था कभी याद आया? एक बार भी कभी मन में प्रश्न आया कौन था? वही कहानी आपकी हमारी होने वाली है महाराज। इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो जाए, ये जीवन का लक्ष्य हो। और जितना उच्च लक्ष्य होगा, ये छोटी मोटी चीजों से हम उठ जाते हैं। देखो, हमारा लक्ष्य क्या है? सुबह गर्म चाय मिलनी चाहिए, दरिद्री। अरे लक्ष्य तो स्टैंडर्ड रखो ना। देखो, इसी जीवन में, इसी जयपुर में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो, ये हमारा लक्ष्य है। ये जब लक्ष्य होगा तो छोटी मोटी चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। नहीं तो आप देखें, हम दुखी किस कारण होते हैं? बड़े बड़े चीजों के कारण दुखी नहीं होते, छोटी मोटी चीजों के कारण। देखो, इसीलिए महाराज, ये कौन कहता है कि मुझे अच्छी नींद आई थी लेकिन बीच बीच में बुरे सपने आए थे? तो ये वही कह सकता है जो जागृत अवस्था में है लेकिन जागृत पुरुष नहीं बना। ये वही कह सकता है जो स्वप्न का आधार था लेकिन स्वप्न पुरुष के सुख दुख का सहभागी नहीं था। ये वही कह सकता है जो नींद में था लेकिन सोया नहीं था। देखो, ये है अपना आपा। अभी के अभी आपको आपका दर्शन कराते हैं। अभी के अभी ये जो प्रकाश है ना बिजली का, किसी भी बल्ब के तरफ आप एकदम आंख लगा करके देखो, मैक्सिमम फॉर 15 सेकंड्स देखो किसी भी बल्ब की तरफ, एकदम पूरा एकाग्र होकर के। देख लिया? अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, आंखें बंद करो। आपको क्या दिख रहा है? वो प्रकाश, उसका संस्कार मन पर है। दिख रहा है ना? अब आप आंखें खोलो। खोल दी? अब आप मुझे देख रहे हो ना? तो मुझे देख रहे हो, ये है जागृत अवस्था। और आंखें बंद करके ये प्रकाश का प्रतिबिंब जो दिख रहा था, वो है स्वप्नावस्था। क्या आप दो है? जो इस अनुभूति में निष्ठावान है, जो इसमें सहजता से जीता है, उसी के माध्यम से प्रभु प्रकट होते हैं। ये हमने आपको जो बात बताई ना, ये पुस्तकों की नहीं है,